गुड आफ्टरनून, हाउ आर यू ऑल? कैसे हो भाई सभी? बढ़िया हो सभी? कोई नहीं ताज़ा? कोई नहीं ताज़ा नहीं है? लास्ट टॉपिक में कोई डाउट आया? मैंने आपको कहा था, आप देख लें, कर दिया? ठीक है। लास्ट टॉपिक में कोई डाउट आया क्या? किसी को भी डाउट नहीं है? खूब पढ़ रहे हो फिर, हैं? बहुत अच्छे। लास्ट टॉपिक क्या किया था अपन ने? ठीक है, एक क्वेश्चन, उसका सॉल्यूशन किया गया? अभी है ना, कुछ नहीं, अपना टॉपिक है ना थोड़ा रिटर्न का पोर्शन ज़्यादा है, जिसमें जो रिफ्रैक्शन की जो प्रॉपर्टीज़ है वो, और उसके बाद अगर देखो एक है ना ह्यूमन आई का कॉन्सेप्ट है, ठीक है? तो वो क्या अगर आप बायो में भी करना चाहो तो बायो में कर लो, अगर अभी करना चाहोगे तो अभी कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? क्योंकि जो रिफ्रैक्शन का टॉपिक है जिसमें लेंस का यूज़ होता है तो उसमें ह्यूमन आई भी होता है। ह्यूमन आई में कौन सी होती है? बाई कन्वेक्स, ठीक है? तो वो लेंस का यूज़ किया जाता है ताकि हम प्रॉपर देख पाएँ, ठीक है? ह्यूमन आई, उसके पार्ट्स, बायो में करना चाहो तो बायो में कर लेना। एसी ऑन कर लो, मेरे ख्याल में गर्मी नहीं लग रही? बैठे हो, पता ही नहीं है, और इतने पढ़ाई में सर इतने बिजी है, पता ही नहीं लग रहा। यही क्या? बताओ भाई, पढ़ाई में इतने बिजी हो गए पता ही नहीं लग रहा। बहुत अच्छे। ठीक है भाई, करें स्टार्ट टॉपिक आज का? करें टॉपिक। अरे क्या हुआ? व्हाट हैपेंड? कुछ नहीं हुआ? पक्का? ऑन कर लो। नहीं है क्या उधर? कहाँ से? मैम को कह दो एक बार, जाओ कहो, सामने मैम होंगे उनको कह दो। हाँ जी, ग्लास प्रिज्म देखा है क्या? कभी देखा होगा बचपन में, 10th में या उसके बाद देखा है? ठीक है, देखो एक जो प्रिज्म है वो कुछ इस तरीके का दिखता है ना? कुछ ऐसे दिखता है। एक जो प्रिज्म है, अगर उससे मैं वाइट लाइट को मतलब उस पर डालूँ, उस पर मारूँ वाइट लाइट, तो क्या होगा? 7 अलग अलग कलर में टूटेगी, ठीक है? याद रखना, एक वाइट लाइट में कितने कलर होते हैं? 7। और ये बहुत बार एग्जाम में आया, सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है? क्या करना है? एक प्रिज्म है, एक प्रिज्म पे हमने क्या करा? वाइट लाइट मारी, तो हमें 7 कलर कौन कौन से मिले? उनको याद करने का तरीका क्या है? विबग्योर। बहुत बार एग्जाम में आता है। क्या आता है? विबग्योर। याद करने का तरीका क्या है? विबग्योर। एक वाइट लाइट में कितने कलर होते हैं? 7। तो 7 कलर को याद करने का तरीका क्या है? विबग्योर। क्या तरीका है? विबग्योर। वी का मतलब क्या है? वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, ठीक है? तो ये 7 कलर है। यहाँ तक कोई दिक्कत? आसान है, ठीक है? अब इसमें है ना कुछ एंगल्स की बात होती है, ठीक है? तो उससे पहले हम थोड़ा सा ऊपर का पोर्शन देख लेते हैं। एक प्रिज्म है क्या?
क्या है प्रिज्म? दो ट्रायंगुलर बेस है और 3 रेक्टेंगुलर लेटरल सरफेस होता है एक प्रिज्म में, ठीक है। एक प्रिज्म में 2 क्या होता है? ट्रायंगुलर बेस होते हैं और 3 क्या होते हैं? रेक्टेंगुलर लेटरल सरफेस होते हैं। जो 2 लेटरल सरफेस होते हैं वो कैसे होते हैं? इंक्लाइंड होते हैं टू ईच अदर, एक दूसरे पे क्या होते हैं? इंक्लाइंड होते हैं टू ईच अदर, एक दूसरे पर, ठीक है। ये बेसिक चीज़ें हैं। आपने सुना होगा रेनबो बनता है ना? वो भी कैसे बनता है? एक जो वाटर के मॉलिक्यूल्स है उसमें भी अगर उससे भी वाइट लाइट जाती है ना तो 7 अलग अलग कलर में वो टूटता है, इस वजह से रेनबो बनता है। ज़्यादातर आपको कब देखने को मिलेगा? जब बारिश हुई हो, धूप आई हो, है ना? क्योंकि बारिश की वजह से क्या होता है? एटमॉस्फेयर में क्या होता है? पानी का कंटेंट ज़्यादा हो जाता है और उसके बाद धूप आती है ना? अपने यहाँ क्या कहते हैं? भूत भूतनी की शादी हो रही होती है, ऐसा बोला जाता है। वो एक्चुअल में भूत भूतनी नहीं होती, रेनबो बन रही होती है, ठीक है। कभी गए भूत भूतनी की शादी में? गए हो? भूतों को भी बुलाएंगे, हाँ ये भी अच्छी बात है। नॉर्मल इंसानों को बुलाएंगे। यहाँ तक कोई दिक्कत? एंगल ऑफ प्रिज्म क्या होता है? वो एंगल बिटवीन 2 लेटरल फेसेस में आपको देखने को मिलेगा, वो एंगल ऑफ प्रिज्म कहलाएगा। ये हम आगे भी पढ़ेंगे, ठीक है। आगे एक डायग्राम भी है जिसमें कुछ एक एंगल ऑफ डेविएशन भी बताया गया है, क्या है, ठीक है। इंसिडेंट क्या है, रिफ्रैक्शन क्या है, ठीक है, एमर्जेंट रे क्या है, वो सारी चीज़ें इसमें दिखाई गई है, ठीक है। नेक्स्ट एक डायग्राम और है। ये हो गया इतना? करो करो, राइट करो। अभी है ना, क्या हुआ, अजीत सर के हाथ से ना माइक पता नहीं कहाँ गया, तो इस वजह से सारे बेंच हटाने पड़े, देखे, ठीक है। एक्चुअल में क्या है, जो कार की है ना उसके साथ चिपक गया ये माइक, ठीक है। तो अजीत सर को ढूंढते ढूंढते कम से कम भी आधा घंटा तो हो गया था, आधे घंटे से ऊपर हो गया था, ठीक है। तो जब सब कुछ हट रहा था तब वहाँ से सारा सेटअप भी हटाया गया देखने के लिए कि भी कहाँ गया माइक, ठीक है। तो थोड़ा सेटअप में थोड़ा सा टाइम लग गया था। डन? यहाँ तक हो गया क्या? नहीं हुआ? हो गया डन। अब एक, हाँ जी, ठीक है, इधर देखो कोई, एक वाइट लाइट जहां मैंने मारी वो क्या कहलाएगी? इंसिडेंट रे, ठीक है। क्या कहलाएगी? इंसिडेंट रे। अगर मैं इंसिडेंट रे को सीधा कर दूं तो, ठीक है, थोड़ा सा रिफ्रैक्टेड होएगी, उसके बाद जो रिफ्रैक्टेड होने के बाद एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी, वो कौन सी होएगी? एमर्जेंट रे, ठीक है। और एंगल ऑफ डेविएशन उसको कहेंगे, अगर मैं इंसिडेंट रे को सीधा ही कर दूं और जो रिफ्रैक्टेड रे है उधर से जो एंगल निकल के आएगा वो क्या कहलाएगा? एंगल ऑफ डेविएशन, ठीक है। मतलब इतना डेविएट हुआ है, इतना तिरछा हुआ है, टेढ़ा हुआ है, ठीक है। तो ये क्या है? ग्लास प्रिज्म के कुछ पार्ट्स, ठीक है, कि भाई अगर मैं वाइट लाइट करूँगा तो कहाँ क्या क्या इंसिडेंट होएगा, रिफ्रैक्टेड क्या होएगा और एमर्जेंट क्या होएगा। ये आप डायग्राम बना लोगे तो बेटर रहेगा इसका, ठीक है। डायग्राम से जल्दी समझ में आएगा कि क्या क्या पार्ट है, क्या क्या नहीं। मैंने आपको जब बताया था ये एमर्जेंट रे के बारे में, ग्लास स्लैब के थ्रू बताया था, याद है क्या? लास्ट क्लास में, है ना। तो ये सेम वही है और कुछ नहीं है। एक मीडियम से दूसरे मीडियम में, फिर उसके बाद दूसरे मीडियम से नेक्स्ट मीडियम में, ठीक है। डन यहाँ तक?
आगे बढ़े। अब कुछ बातें लिखने के लिए हैं, वो डायरेक्ट लिख लेना। हाँ, क्या मैंने ये बात बता दी थी कि जब भी लाइट जो है रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाएगा तो टूवर्ड्स द नॉर्मल, ठीक है। अगर डेंसर से रेयरर में जाएगा तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल। क्या ये बात बता दी थी? क्या लिखने की जरूरत है दोबारा? ठीक है। क्या मैंने एंगल ऑफ डेविएशन बता दिया? इसकी डेफिनेशन आप लिख लो, ठीक है। एंगल डेविएशन क्या होता है, इसकी डेफिनेशन आप लिख लो। जिन भी स्टूडेंट का आरआरबी का है, नहीं है किसी का? किसी ने नहीं पढ़ा? फिजिक्स पे ज़्यादा ध्यान दे लेना, फ़ायदे में रहोगे। फिजिक्स पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पे केमिस्ट्री, तीसरे नंबर पे बायो को लेके चलो, ठीक है। रेलवे के एग्ज़ाम में, रेलवे के चाहे जितने भी एग्ज़ाम है, पहले नंबर पे फिजिक्स को ही लेके चलना हो, ठीक है। दूसरे नंबर पे केमिस्ट्री, फिर उसके बाद बायो, ठीक है। टोटल 25 मार्क्स की आएगी जनरल साइंस, अच्छा खासा वेटेज है, ठीक है। ठंडे दिमाग से करना, ये ना हो कि जय माता दी जो आया चल भाई, ठीक है। थोड़ा सोचना समझना कि भाई क्या दिया हुआ है। हाँ, ये तो देखो हर एक कर लेता है कि भाई 4 ऑप्शन है, 4 में से 2 तो वाइप आउट कर ही देगा, 2 कन्फ्यूजन वाले होते हैं, सभी को, मोस्ट ऑफ को लगते हैं, ठीक है। अगर थोड़ा सा इन डेप्थ पढ़ लोगे तो वो जो 2 में जो डाउट है वो भी आराम से हो रहे होंगे, उनमें भी ज़्यादा दिक्कत नहीं आ रही होगी अपने को। हरियाणा ग्रुप डी का भरे, हाँ उसका भी बता रहे हैं कि भी जल्दी ही एग्ज़ाम होएगा। मैं पहले ही बता रहा हूँ, सरकार का भरोसा नहीं है, ठीक है। करने को तो यूँ कहते हैं कि भाई हम कल ही ले रहे हैं, और ना करने को 6 महीने टपा देंगे, पता नहीं लगेगा। लेकिन फिर भी अपनी तैयारी रखो बस, ठीक है। चाहे 1 महीने बाद हो, 2 महीने बाद हो, कह तो रहे हैं कि भी जल्दी लेंगे एग्ज़ाम, लेके एक बार के लिए होल्ड कर देंगे थोड़ा, ठीक है। हो गया डन? ये हो गया? रहता है, करो करो। डन क्या? अब नहीं हुआ? बहुत स्लो, बहुत स्लो। इधर बैठ जाओ, आगे आ जाओ, इधर बैठ जाओ, आराम से दिख भी जाएगा सही। उधर से शायद दिख नहीं रहा होगा। हो गया पक्का? इधर नहीं बैठना? बोला वहाँ थोड़ी बात हो जाती है सर, है ना। चलो समझ में तो आ रहा होगा ना, कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ें। देखो 2 बातें हैं, डिस्पर्जन क्या होता है और स्पेक्ट्रम क्या होता है। डिस्पर्जन मतलब फैलाव, डिस्पर्जन का मतलब क्या है? फैलाव। जब एक लाइट की स्प्लिटिंग होती है, मतलब टूटती है और अपने 7 कलर में टूटती है, तो उसे हम क्या बोलेंगे? डिस्पर्जन। जब एक वाइट लाइट टूटती है 7 अलग अलग कलर में, तो वो क्या कहलाएगा? डिस्पर्जन। स्पेक्ट्रम क्या होता है? जो वो बैंड बनाता है ना विबग्योर वाला, तो वो क्या कहलाएगा? स्पेक्ट्रम। तो उसे बोला जाता है स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट। क्या बोला जाता है? स्पेक्ट्रम। आया 2 डेफिनेशन है, एक है डिस्पर्जन, दूसरा क्या है? स्पेक्ट्रम। आसान है दोनों डेफिनेशन। और ये स्प्लिटिंग कब होती है? जब एक वाइट लाइट जो है एक ग्लास प्रिज्म यानी प्रिज्म से पास ऑन होती है, तब वो अलग अलग कंपोनेंट में अलग अलग कलर में टूट जाती है, ठीक है। आया समझ में? तो 2 डेफिनेशन कौन कौन सी है? डिस्पर्जन और स्पेक्ट्रम। डन? यहाँ तक हो गया? अब विबग्योर वही जो कलर मैंने बताए थे वही है सारे,
अगर हिंदी मीडियम वाले वो जामुनी लिखना चाहते हैं तो जामुनी भी लिख सकते हैं, ठीक है। आसमानी, नीला, हरा, येलो, लिख लिया क्या आपने? ठीक है। अब जो मेन क्वेश्चन जो आता है ना, ये आता है भाई, क्या आता है? अगर रेड कलर है तो उसके पास क्या होती है? ज़्यादा वेवलेंथ होती है, इस वजह से रेड कलर दूर तक आराम से जा पाता है, ठीक है। और फ्रीक्वेंसी कैसी होती है? लो, ये क्या होता है? वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी आगे आएगा, ठीक है, आगे और आने वाले चैप्टर में मेन आएगा, अभी नहीं है, ठीक। बस अभी यहाँ क्वेश्चन देख लो, ये PYQ का क्वेश्चन है भाई, दोनों ही। अगर वॉयलेट कलर है तो क्या है? शॉर्टेस्ट वेवलेंथ है और हाईएस्ट क्या है? फ्रीक्वेंसी। हाईएस्ट क्या है? फ्रीक्वेंसी। अब ये फ्रीक्वेंसी क्या होता है, वेवलेंथ क्या होता है, आगे आएंगे, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत? दो छोटे छोटे क्वेश्चन लिख लिए और दोनों PYQ बहुत बार आए हैं, ठीक है। दोनों के दोनों क्या है? PYQ क्वेश्चन है और बहुत बार रिपीट पे आए हैं। डन? यहाँ तक आगे बढ़े। ये इनकी डेफिनेशन है भाई, राइट कर लो। किस किस की? वेवलेंथ क्या होता है, फ्रीक्वेंसी क्या होती है? फ्रीक्वेंसी को आवृत्ति बोलते हैं और वेवलेंथ को तरंग दैर्घ्य बोलते हैं, ठीक है। क्या होता है? ये डिस्टेंस होती है दो आइडेंटिकल पॉइंट, चाहे हम क्रस्ट की ले लें और ट्रफ की ले लें। अगर मैं एक वेव, देखो वेव कब बनती है? मैंने पानी में पत्थर मारा तो आपको कुछ ऐसी ऐसी तरंगे सी बनती हुई दिखेगी पानी में, क्या ऑब्जर्व करी है क्या? हाँ, तो डेट इज वेव, ठीक है। अब अगर मैं वेव की समझने के लिए बनाऊं, ये नॉर्मल पॉइंट मान लेता हूं, ठीक है, और यहाँ से जितना भी ऊपर जाएगा ऐसे ऐसे करके चलेगा, तो ये जो ऊपर का हिस्सा होता है इसको बोला जाता है क्रस्ट, और जो नीचे का हिस्सा होता है उसे बोला जाता है ट्रफ। ये नीचे वाला हिस्सा क्या होता है? ट्रफ। कहता है दो कॉन्जिक्यूटिव, एक क्रस्ट से दूसरी क्रस्ट की दूरी, ये क्या कहलाएगी मेरी? वेवलेंथ। क्या कहलाएगी? वेवलेंथ, ठीक है। ये आगे भी समझाऊंगा, डोंट वरी, ठीक है। इसको किससे रिप्रेजेंट किया जाता है? लैम्डा, ठीक है, ग्रीक लेटर है, और इसकी जो मेजरमेंट होती है वो किस में होती है? मीटर में। किस में मेजर करते हैं इसको? फ्रीक्वेंसी को मीटर में। और वेवलेंथ को किस में मेजर करते हैं? मीटर में। फ्रीक्वेंसी को मीटर में बोल रहे हो। अब आता है फ्रीक्वेंसी। कहते हैं कि भाई कितने वेव साइकिल है जो पास होता है स्पेसिफिक पॉइंट से 1 सेकंड में, यानी 1 सेकंड में कितनी वेव बनी, तो वो क्या कराएगी? हमारी फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी को किस में मेजर किया जाता है? हर्ट्ज, ठीक है। किस में मेजर किया जाता है? हर्ट्ज में। यहाँ तक कोई दिक्कत? आसान है। देखो आगे है ना, आगे इन पे ही बेस्ड आपको वेव एंड ऑसिलेशन 2 चैप्टर मिलेंगे जो प्योरली इन्हीं पे बेस्ड है, ठीक है। तो ये आगे भी आ रहे होंगे, ये तो मैंने एक बेसिक डेफिनेशन यूज़ की है बस। आया समझ में? आया क्या समझ? ठीक है। आज खाना खा के आए वही? नहीं खा के? कोई ना, घर जाके खा लेना, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत? एनी डाउट? करो करो, राइट करो फटाफट। ऊपर वाले क्रस्ट होते हैं, नीचे वाला ट्रफ होगा, ये लिखा हुआ है। ये क्रस्ट है, ये ट्रफ है, ठीक है। 2 क्रस्ट, यानी यहाँ से यहाँ, या तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी देख लो, या फिर एक ट्रफ से दूसरे ट्रफ तक की दूरी देख लो, ये क्या कहलाएगी? वेवलेंथ। आए समझ में? ठीक है, डन यहाँ तक? ठीक है, डन। नेक्स्ट हो गया ना?
रहता है पक्का। चलो अब देखो डेविएशन क्या था कि भाई कितना डेविएट करेगा, कितना फैलाव करेगा, कितना उसमें ओवरऑल मतलब दूर तक जाएगा, तो वो डेविएशन। ठीक है कि भाई कितना उसका हटना, डेविएशन इधर दिया हुआ है, कितना उसका हटना या फिर विचलन हिंदी में बोलते हैं। याद रखना रेड कलर का क्या है, लीस्ट डेविएशन। कितना है, लीस्ट। तभी इसके सिग्नल्स में यूज़ किया जाता है। ट्रैफिक सिग्नल्स में रेड कलर का क्यों यूज़ किया जाता है, क्योंकि ये लीस्ट डेविएशन है। ठीक है, और मैक्सिमम डेविएशन आपको किस में देखने को मिलेगा, वॉयलेट कलर में। मतलब ये है कि रेड जो है बेंड करेगा लीस्ट और वॉयलेट बेंड करेगा मोस्ट। ठीक है, एग्जाम के लिए क्वेश्चन क्या बनता है कि भाई मैक्सिमम डेविएशन आपको कहाँ देखने को मिलती है, ये एग्जाम का क्वेश्चन है। ठीक है, एग्जाम का क्वेश्चन है, डन यहाँ तक। और मिनिमम डेविएशन कहाँ देखने को मिलेगा आपको, रेड। और एक और क्वेश्चन हो गया अपना, यहाँ तक कोई दिक्कत, आसान है कि नहीं। आप हिंदी में भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आपके नोट्स अच्छे खासे होने चाहिए कि आपको समझ में आए, कि कल को क्वेश्चन आए तो आप उसको टैकल कर सको। ठीक है, कोई दिक्कत, डन यहाँ तक। ये पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, ये तो क्वेश्चन है, ये तो उसी ऊपर से ही हो जाएगा। ठीक है, बाकी लिखना चाहो तो लिख लो। डन यहाँ तक, समझ में आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट आता है न्यूटन एंड वाइट लाइट। ठीक है, ये जो वाइट लाइट से 7 अलग अलग कलर है ना, इसके बारे में न्यूटन ने बताया था। किसने बताया था, सर इसैक न्यूटन। ठीक है, कर दें आगे। अब देखो, और ये कब बताया था, ये क्वेश्चन में आया हुआ है, कब बताया था, 1666 में। क्या बताया था कि भाई मैंने जब फर्स्ट टाइम यूज़ करा था ग्लास प्रिज्म का, और मैंने ऑब्टेन करे था क्या, स्पेक्ट्रम ऑफ सनलाइट। ठीक है, यानी एक वाइट लाइट में 7 अलग अलग कलर होते हैं, ये बताने वाले कौन थे, न्यूटन। कौन थे, न्यूटन। ठीक है, और कब बताया था, 1666, 1666। कोई दिक्कत यहाँ तक। उसने क्या करा, ही अटेम्प्टेड टू स्प्लिट स्पेक्ट्रम कलर फर्दर यूजिंग अनदर सिमिलर प्रिज्म। एक और प्रिज्म क्या करा उसने, यूज करा, बट कुड नॉट ऑब्टेन्ड एडिशनल कलर। यानी एक प्रिज्म के बाद उसने क्या करा, एक और प्रिज्म लगा के देखा, एक और प्रिज्म लगा के देखा, तो इन 7 के अलावा और कलर को वो ऑब्टेन्ड नहीं कर पाया। यानी एक वाइट लाइट में ऐसे एक प्रिज्म लगा दिया, 7 कलर आ गए, दोबारा फिर एक और प्रिज्म लगा के देख लेते हैं क्या 7 कलर, 7 ही कलर आएंगे। ठीक है, कोई दिक्कत, एनी डाउट। हाँ, व्हेन ही यूज्ड सेकेंड आइडेंटिकल प्रिज्म इन इन्वर्टेड पोजीशन। अब देखो पोजीशन कैसी है, पहले की पोजीशन कैसी थी, कुछ ऐसी थी, इससे वाइट लाइट मारी और 7 अलग अलग कलर बने। अब क्या कर दिया, वो प्रिज्म क्या कर दिया, उल्टा करके रख दिया। क्या करा, उल्टा करके रख दिया, यानी इन्वर्टेड। तब क्या हुआ, द कलर्स रिकॉम्बाइंड एंड ए बीम ऑफ वाइट लाइट एमर्ज। तो यहाँ से ये जो 7 कलर एमर्ज होके एक किस में कन्वर्ट हो गए, एक वाइट लाइट में, यानी वाइट लाइट दोबारा मिल गई। ठीक है, कब मिली, जब दूसरा प्रिज्म कैसा हो, इन्वर्टेड हो। इन्वर्टेड का मतलब क्या है, उल्टा। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत। एक बार उसने पहले ट्राई करा किसको, मतलब सीधा लिया प्रिज्म तो 7 ही कलर मिल रहे थे। ठीक है, 7 से ऊपर कलर मिल ही नहीं। ठीक है, लेकिन जब उसने इन्वर्टेड प्रिज्म कर दिया तब वो जो
वाइट लाइट जो स्टार्टिंग में आई थी वही सेम वाइट लाइट हाई बीम से वहाँ से निकल रही थी। यहाँ तक कोई दिक्कत? करो राइट करो इसको अच्छे से। इसका ओवरऑल कंक्लूजन क्या निकल के आया कि जो सनलाइट है, वाइट लाइट है, वो किससे बना है? कंपोज्ड ऑफ 7 कलर्स। ये डायरेक्ट पेपर में आता है क्वेश्चन कि एक वाइट लाइट है वो किस चीज़ से कंपोज्ड है, कितने से? 7 कलर से। लाइट प्रोड्यूसिंग ए स्पेक्ट्रम सिमिलर टू सनलाइट इज रेफर टू एज वाइट लाइट। उसे हम क्या बोलेंगे? वाइट लाइट। ठीक है, तो स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट जे वाइट लाइट जो प्रोड्यूस कर रहा है सिमिलर टू सनलाइट, सनलाइट के जैसा। तो सनलाइट में जो लाइट है वो कैसी है? वाइट कलर। अगर उसको तोड़ेंगे तो वो कितने में टूटेगी? मैक्सिमम 7 में। 7 का नाम क्या है? विबग्योर। 7 का नाम क्या है? विबग्योर। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत? एनी डाउट? करो राइट करो। आ रहा है समझ? अब देखते हैं रेनबो। अपना नेक्स्ट टॉपिक क्या है? रेनबो। रेनबो को हिंदी में क्या बोलते हैं? इंद्रधनुष, है ना? करें? हाँ जी। एक रेनबो कैसे बनता है मैंने बताया था। रेनबो किसका एग्जाम्पल है? नेचुरल स्पेक्ट्रम का। किसका एग्जाम्पल है? नेचुरल स्पेक्ट्रम का, जो कि अपीयर होता है कहाँ? स्काई में आफ्टर ए रेन शोवर। ठीक है, यानी ये जो वाटर की ड्रॉपलेट है वो किसकी तरह काम कर रही होगी? प्रिज्म की तरह काम कर रही होगी। किसकी तरह काम कर रही होगी? एक प्रिज्म की तरह काम कर रही होगी। ठीक है, डिस्पर्जन यानी फैलाव, बिखरण, प्रसार किसका? ऑफ सनलाइट का। किसकी मदद से? टाइनी वाटर ड्रॉपलेट, छोटे छोटे पानी की बूंदों की मदद से। ठीक है, कहाँ? इन एटमॉस्फेयर में। ठीक है, याद रखना रेनबो जो होएगा इज ऑलवेज फॉर्म्ड। कब फॉर्म्ड होएगा? अपोजिट टू द सन। सन के अपोजिट में, यानी अगर सन इस तरफ है तो रेनबो कहाँ बनेगा? यहाँ इस तरफ। ठीक है, आया समझ में? कोई दिक्कत यहाँ तक? एनी डाउट? हो गया क्या? यहाँ तक हो गया होगा एक लाइन? करो करो राइट करो फिर। जो पानी की जो बूंद है वो किस तरीके से काम कर रही होती है? एक छोटे से प्रिज्म की तरह। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आया है कि जो पानी की बूंद है जब रेनबो बनती है तो किसकी तरह काम करती है? किसकी तरह है? ठीक है, तो ये इसका आंसर क्या आएगा? एक प्रिज्म की तरह। आया समझ में? यहाँ तक कोई दिक्कत हुई? तो रेनबो कैसे बनता है? सनलाइट है, पानी की ड्रॉपलेट है, सनलाइट एक वाइट लाइट टकराई तो कितने कलर में बट गई? 7, तो हमें रेनबो दिखाई देते हैं। और कब होएगा? जब बारिश होएगी और धूप होएगी, है ना? भूत भूतनियों की शादी हो रही थी तब। कोई दिक्कत यहाँ तक? एनी डाउट? कर दे आगे? हाँ, उनकी भी शादी जरूरी है भाई, तुम्हारी इंसानों की जरूरी है क्या शादी? क्या पता भूत भूतनिया का भी मन होता हो शादी करने वाले कोई, क्योंकि वो एक जन्म में तो सुधर नहीं पाते ना, और उनको दोबारा फिर कुछ ना कुछ चाहिए। ठीक है, ये किस
चीज़ों पे काम करता है, रिफ्रैक्ट्स यानी रिफ्रैक्शन पे, दूसरा डिस्पर्सेस मतलब फैलाव पे, जिसमें टोटल मतलब किस में जाएगा, अंडरगोज इंटरनल रिफ्लेक्शन पे। नेक्स्ट है रिफ्रैक्ट्स अगेंस्ट वाइल कमिंग आउट, यानी बाहर से जो आने वाली रिफ्लेक्शन है उस चीज़ को ये देखता है। ठीक है, तो बहुत सी चीज़ें काम करती है इसके पीछे। ठीक है, अगर मान लो सनलाइट ही ना हो तो 7 लाइट फिर तुम क्या टॉर्च मारोगे इधर, नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें हैं जिन पे ये काम करती है। तो रेनबो के लिए, रेनबो के बनने के लिए क्या क्या है, रिफ्रैक्शन भी हो रहा है, डिस्पर्जन भी हो रहा है, इंटरनल रिफ्लेक्शन भी हो रहा है और रिफ्रैक्शन भी हो रहा है। ये 4 चीज़ें हैं। ठीक है, तो रेनबो के लिए ये 4 चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है। 4 चीज़ें कौन कौन सी, पहला रिफ्रैक्शन, दूसरा डिस्पर्जन, तीसरा इंटरनल रिफ्लेक्शन, चौथा रिफ्रैक्शन। चाहे आप ये 4 लिख लो चाहे ये 4 लिख लो, एक ही बात है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत हुई, आसान है, इजी है। आगे बढ़े क्या, बस ये लिखने की जरूरत नहीं है, या तो ये लिख लो या वो लिख लो, एक ही बात। ठीक है, डन। अब आता है नेक्स्ट छोटा सा टॉपिक है हमारा एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। नेक्स्ट टॉपिक वायुमंडलीय अपवर्तन हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। नेक्स्ट टॉपिक सबसे आसान है। कहता क्या है, जो एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन है वो कैसे होता है कि भाई रिफ्रैक्शन हो रहा है किसका, लाइट का, किसकी वजह से, बाय अर्थ के एटमॉस्फेयर, यानी अर्थ के जो वायुमंडल है उसकी वजह से होना, तो वो क्या कहलाएगा, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। क्या कहलाएगा, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। ठीक है, एटमॉस्फेयर कंटेन एयर, हवा होती है एटमॉस्फेयर, वायुमंडल में क्या है, हवा वगैरह। ठीक है, लेयर होएगी हैविंग डिफरेंट फिजिकल कंडीशन, हर एक की डिफरेंट डिफरेंट क्या होएगी, फिजिकल कंडीशन, और वो डिफरेंट वे में क्या करते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस बनाते हैं, यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देते हैं अलग अलग। ठीक है, क्योंकि एयर का जो कंपोजिशन है हर जगह सेम नहीं है, अलग अलग है, थोड़ा 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 थोड़ा। ठीक है, तो जितना भी डिफरेंस होएगा वो डिफरेंस के आधार पे काम करेगा। अब फॉर एग्जांपल के लिए क्या कहता है, हॉट एयर का एग्जांपल लें तो ये क्या होती है, एयर होती है अबव फायर और आग के आगे, और रेडिएटर जो गाड़ी के आगे रेडिएटर लगा होता है उसके आगे, है ना। आपने ये तो सुना होगा गर्म हवा जो होती है वो हल्की होती है और जल्दी उठती है, तो यही सेम फिनोमिनन पे काम कर रहे हैं। आया समझ में, यहाँ तक कोई दिक्कत। एयर जो है गर्म है, होटर है, बिकम लाइटर एंड लेस डेंस, कम डेंस होती है, जिस वजह से जिनका स्लाइटली लोअर क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है देन कूलर और कूल एयर, है ना। तभी सर्दियों में हम जाते हैं तो हमारी आँख पलकों पे, बाइक वगैरह जब चलाते हैं तब फ्रोज़न पार्ट जमा होता है कुछ ऐसे ऐसे, है ना। ठीक है, सर्दियों में ज़्यादातर, क्योंकि जो हवा होती है वो नीचे ही होती है ठंडी, और जो हॉट एयर होती है वो क्या होती है, जल्दी ऊपर उठती है। तभी ये जो बैलून में हीलियम गैस डाली जाती है, पता ही है। ठीक है, ये हल्की होती है, ये क्या करेगी, ऊपर उठेगी। आया समझ में, यहाँ तक कोई दिक्कत, आसान है। ठीक है, याद रखना एटमॉस्फेरिक जो कंडीशन है नॉट स्टेशनरी, मतलब एक जगह नहीं रहते, इनके जो पोजीशन है ऑब्जेक्ट की वो फ्लक्चुएट, मतलब चेंज होती रहती है। फ्लक्चुएट का मतलब क्या है, चेंज होती रहती है। ठीक है, क्योंकि स्टेशनरी है नहीं। डन यहाँ तक। ठीक है, इसमें एक इम्पोर्टेंट टॉपिक आता है ट्विंकलिंग ऑफ स्टार, तारों का टिमटिमाना। ठीक है, इसका मेन कॉज क्या है,
एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, इसमें क्या कहते हैं, वेवरिंग फ्लिकरिंग किसी भी ऑब्जेक्ट का वो व्यू होता है हॉट एयर, यानी इसमें आप ट्विंकलिंग ऑफ स्टार भी कर सकते हो, ठीक है। तो तारों का टिमटिमाना ये किस वजह से होता है, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन ऑफ स्टारलाइट, यानी ये बहुत बार पेपर में आता है, तारों का टिमटिमाना किस वजह से होता है। खाली ऑप्शन क्या मिलेगा, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन मिलेगा भाई, ठीक है, खाली ऑप्शन क्या मिलेगा, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन मिलेगा रेदर देन, ठीक है, ये पूरा नहीं मिलेगा एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन ऑफ स्टारलाइट, खाली क्या मिलेगा, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, बस इतना, ठीक है, इतना ही पेपर में आता है, ठीक है। जो स्टारलाइट है वो कंटिन्यूसली अंडरगो रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन जाती है वाइल पासिंग थ्रू दी अर्थ एटमॉस्फेयर, जब वो पास ऑन होती है कहाँ से, अर्थ के एटमॉस्फेयर से, यहाँ तक कोई दिक्कत। अब नोट करना, एटमॉस्फेयर में ग्रेजुअली चेंज मिलते हैं, यानी अलग अलग आपको क्या मिलेगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मिलेंगे, ठीक है। सेम एज इट इज़, जो अगर मैं एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन का एग्जांपल बताऊं, जो सनराइज है और सनसेट है, ठीक है, जब भी आप सनराइज होता हुआ देख रहे हो और सनसेट होता देख रहे हो, वो एक्चुअली 2 मिनट बिफोर और आफ्टर होता है, और उसमें जो सन है वो रेडिश ब्राउन कलर का दिखता है। कैसे कलर का दिखता है, रेडिश ब्राउन, है ना, लेकिन एपरेंट जो पोजीशन है वो उसकी अलग होती है, यानी अगर एक्चुअल में जो सन है वो इधर होएगा, ठीक है, लेकिन आपको दिख कहाँ रहा होएगा, इधर, ठीक है, क्योंकि आपके आंखें जो है पूरा टोटल रिफ्रैक्शन होकर इधर इसको दिखा रहा होगा, लेकिन एपरेंट पोजीशन, मेन पोजीशन का होती है यहाँ, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत, एनी डाउट। तो ये एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन का एक और उदाहरण है, ठीक है। अब इसमें देखो कि जो स्टार है उसकी एपरेंट पोजीशन है वो डिफरेंट होती है, अलग अलग होती है, स्लाइटली फ्रॉम एक्चुअल पोजीशन, जो उसकी एक्चुअल पोजीशन है, जैसे सन का एग्जांपल बताया मैंने, ठीक है, जैसे सन का एग्जांपल बताया, ठीक है। इसके अलावा नियर हॉरिजॉन स्टार अपीयर स्लाइटली हायर, ऐसा लगता है कि जो स्टार है वो हायर दिख रहे हैं, ठीक है, देन इट्स एक्चुअल पोजीशन, जो उसकी एक्चुअल पोजीशन है उसके कंपेयर में, ठीक है, ऐसे लग रहे हैं कि भाई जो स्टार है वो ऐसे यहाँ पोजीशन पे है, बट एग्जैक्ट पोजीशन कहाँ होती है, यहाँ। कोई दिक्कत, एनी डाउट, ठीक है, ठीक है। एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, एटमॉस्फेरिक जो कंडीशन होती है वो चेंज होती रहती है, इसके अलावा और कुछ खास नहीं है इसमें, ठीक है। बस एक लास्ट लाइन है, ये लिख लेना कि जो स्टार है वो ट्विंकल करते हैं ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। ये क्वेश्चन बहुत बार आया है, बहुत बार, ऊपर करना। ये क्या है मैं बताता हूँ, अभी मैंने पढ़ाया वो ये कि एटमॉस्फेरिक कंडीशन चेंज होती रहती है, अलग अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, एपरेंट पोजीशन ये भी चेंज होती रहती है तारों की, ठीक है। अमाउंट ऑफ स्टार लाइट, जो लाइट है एंटरिंग करती है हमारी आई में, वो भी क्या होती रहती है, चेंज होती रहती है, यानी आपको कहीं भी स्थिरता नहीं दिखेगी, है ना। चेंजिंग जो है और वेरिएशन जो है वो दुनिया में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ज़रूरी चीज़ है। यहाँ तक कोई दिक्कत भाई, एनी डाउट, कोई डाउट नहीं है, तो सर बस अब फ्री कर दो, घर जाने का टाइम, यही है, चलो। अच्छा बताओ, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है ना, ठीक है, सही समझ में आ रहा है। याद रखना, इसके नोट्स जो है अच्छे से बना लेना, प्रिपेयर कर लेना, और जो पॉइंट मैं बता रहा हूँ वो जो PYQ वगैरह बता रहा हूँ और जो अलग अलग क्वेश्चन बता रहा हूँ वो सारे पेपर में आए, सारे, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीक, ठीक है, तो अच्छे से प्रिपेयर कर लेना इन टॉपिक्स को, क्योंकि इसके बाद के टॉपिक अपने रहते हैं भाई। देखो भाई, इसके बाद के भी टॉपिक अपने रहते हैं बहुत सारे, कि भाई प्लैनेट्स क्यों नहीं ट्विंकल करते हैं, तारे ही क्यों कर रहे हैं, ठीक है, उन क्वेश्चन कर देखेंगे। और सनराइज सनसेट वाला ये मैंने बता तो दिया, लेकिन फिर भी और करवा देंगे। स्कैटरिंग ऑफ लाइट वाला, ठीक है, टिंडल इफेक्ट, इसके अलावा ये स्कैटर कलर,
ठीक है, और कि भाई हमें ब्लू कलर का क्यों दिखता है स्काई, ये कुछ क्वेश्चंस हैं साथ के साथ कर लें। कि भाई डेंजर पे रेड सिग्नल्स क्यों होते हैं, ये हमने डिस्कस कर लिया था। ठीक है, तो नेक्स्ट जो आएंगे वीक हम इनके बारे में कर रहे होंगे। यहाँ तक कोई दिक्कत? ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीक। थैंक यू फॉर टुडे। वेलकम। अभी तो आवाज़ नहीं आई होगी।